तो जैसा कि देख रहे हैं आप दोस्तों, वर्ड स्ट्रेस इसका अर्थ होता है शब्द पर जोर देते हुए बोलना। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी शब्द पे हम जोर देकर बोलते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है और लोग अलग अलग मायने लगाने लगते हैं। तो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज़ करते हैं और डू को हम सेंटेंस में जोर देकर बोलते हैं। उसी तरह ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम डस का यूज़ करते हैं और डस को हम जोर देकर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। अभी आपके लिए मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उससे आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। तो यहाँ सेंटेंस है, मैं आता तो हूँ, मतलब जोर देकर आप कहते हैं। तो युवक के लिए भी हो सकता है, युवती के लिए भी हो सकता है। कोई लड़का कहेगा मैं आता तो हूँ और कोई लड़की कहेगी मैं आती तो हूँ, या कोई पुरुष कहेगा मैं आता तो हूँ या कोई महिला कहेगी मैं आती तो हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई डू कम। और एक बात और आप ध्यान देंगे, जब आप बोलते हैं तो डू पे आपको जोर देकर बोलना है, तभी सेंटेंस का मीनिंग बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। तो मैं आता तो हूँ या मैं आती तो हूँ, तो आप कहेंगे आई डू कम। तो इस तरह से आप कहेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस है वी डू अंडरस्टैंड, मतलब हम लोग समझते तो हैं। जब आप जोर देकर कोई बात कहते हैं तो आप डू या डज का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, और आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि डिड का यूज़ करते हैं पास्ट में और विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर में। तो खैर यहाँ पे है वी डू अंडरस्टैंड, मतलब हम लोग समझते तो हैं। अब यहाँ हम देखते हैं तुम खेलते या खेलती तो हो, मतलब पुरुष के लिए हम कहेंगे तुम खेलते तो हो और महिला के लिए या लड़की के लिए हम कहेंगे तुम खेलती तो हो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यू डू प्ले। और डू पे जैसा मैंने पहले भी कहा आपको जोर देकर बोलना चाहिए, तब इसका मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए तुम खेलते तो हो या तुम खेलती तो हो, तो इसको हम कॉमन कहेंगे यू डू प्ले। और यहाँ हम देखते हैं वह आता तो है या वह आती तो है। तो जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि मेल के लिए आता और फीमेल के लिए आती, तो हम कहते हैं वह आता तो है या वह आती तो है। तो इसके लिए हम कहते हैं शी डज कम या ही डज कम। तो हम इस तरह से कहते हैं ही डज कम या शी डज कम। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं सेंटेंस है वे लोग कहते तो हैं, मतलब जोर देकर कहा जा रहा है वे लोग कहते तो हैं। उसी तरह जोर देके आपको इंग्लिश में भी बोलना पड़ेगा और इसमें आपको डू पर जोर देना पड़ेगा, जिसको स्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में। तो दे डू से, इस तरह से आप जब बोलेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और लोग आपकी बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी तरफ से एक सेंटेंस बनाकर दिखाएं तो आप सीखते भी चलेंगे और मैं भी आगे वीडियोस बनाता चलूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस ऐसे डाले हुए हैं और आपको प्लेलिस्ट में देखना है और काफ़ी कुछ आपको जानने को सीखने को मिलता रहेगा। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।